आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में जिला मुख्यालय कानपुर नगर में एक विशाल पैदल मार्च एवं ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी एवं समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम के तहत कानपुर कचहरी के कौशिकी पार्क में सभी लोग एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए चेतना चौराहे से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर दोपहर 12 बजे पहुंचे। पैदल मार्च के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कानपुर नगर को सौंपा गया। ज्ञापन में देश भर के युवाओं, छात्रों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से जुड़े गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रमुख मांगे नैतिक जिम्मेदारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा दें। आर्थिक सहायता, नीट पेपर लीक से संबंधित परिस्थितियों में जान गंवाने वाले प्रत्येक छात्र के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। संसदीय चर्चा, संसद में पेपर लीक तथा छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। दंडात्मक कार्यवाही रोक आंदोलन में शामिल छात्रों के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही न की जाए। शिक्षा माफिया एवं पेपर लीक गिरोहों के विरुद्ध कठोर एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्यवाही तत्काल रोकी जाए तथा छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि हजारों विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। पुलिस के साथ सादी वर्दी में मौजूद व्यक्तियों की पहचान सार्वजनिक की जाए तथा उन्हें पुलिस के हेलमेट एवं लाठियां किस आधार पर उपलब्ध कराई गई, इसकी जांच कराई जाए। प्रदर्शन स्थल पर क्षतिग्रस्त वाहनों एवं कथित रूप से पत्थरों भरे ट्रक की स्वतंत्र जांच कराई जाए। आजाद समाज पार्टी का मानना है कि शिक्षा, रोजगार और न्याय प्रत्येक युवा का संवैधानिक अधिकार है। यदि इन मांगों पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही की जाती है तो देश के युवाओं का लोकतांत्रिक संस्थाओं, परीक्षा प्रणाली एवं भर्ती व्यवस्था में विश्वास और अधिक मजबूत होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध किया गया है कि वे उपयुक्त मांगों पर यथाशीघ्र आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित करें। इस अवसर पर मुख्य रूप से तुलसीराम वाल्मीकि, श्री कौशल वाल्मीकि, प्रदेश उपाध्यक्ष भीम आर्मी उत्तर प्रदेश, श्री राम गोपाल गोंड, मंडल सह संयोजक भीम आर्मी, श्री आदर्श यादव, मंडल महासचिव भीम आर्मी, श्री मनोज दिवाकर, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा आसपा, श्री गंगाराम पाल, मंडल प्रभारी, श्री श्यामू कोरी, जिला संयोजक भीम आर्मी कानपुर एवं अन्य भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो ये दिल्ली जंतर मंतर के मामले को लेकर जो मांग की उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमित भाई, सबसे पहले तो आपको जय भीम। और ये सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में 20 तारीख को हुई जो हिंसा है उसके लिए ज्ञापन नहीं दिया जा रहा है। हमारे ज्ञापन के 4 मुख्य हमारे बिंदु थे, जो कि सर्वप्रथम हमारा बिंदु था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि महीनों से जो है आंदोलन चल रहा है और इससे पहले भी लोग छात्र जो है प्रताड़ित हुआ था उससे, लेकिन उसके बाद भी जो है कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जब 1 महीने से जो छात्र जो है जागरूक होकर के आंदोलन कर रहा है तो उसमें हम लोग की जो आज की ये मांग थी, ये मांग सबसे पहले थी कि नीट पेपर जो परीक्षा लीक हुई है उसकी जो है निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी पाए जा रहे हैं लोग उनके ऊपर ऐसी कठोरतम कार्रवाई हो कि ये भविष्य में उदाहरण जाए कि ये कार्रवाई दोबारा इस तरीके की होना, ठीक है। और 30 से 35 दिन हो चुके हैं लगातार और सरकार इसमें कोई सुनवाई नहीं करे, क्या कहेंगे? देखिए मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि जो है अभी 4 मांगे थी। पहली मांग हमारी नीट पेपर की लीक वाली बात हो गई। दूसरी बात हमारी ये थी कि जिसमें धर्मेंद्र, जो शिक्षा के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफे की मांग की जा रही है। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है जंतर मंतर में, उसकी जो है निष्पक्ष जांच हो। किस तरीके से जो है सादी वर्दी में जो है पुलिस वाले जो है डंडा और लाठी उनको प्रोवाइड कराई गई और वो लोग छात्रों को मारे हैं, कीली लगी हुई, और साथ ही में किस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा मारते हुए कार्रवाई की गई है, और साथ ही साथ में जो हथगोले फेंके गए हैं वहां पे वो एक्सपायरी थे, इन सबकी जांच मांगी है। और चौथा हमारा मुख्य है कि जैसे कि शिक्षा का ही हमारा आंदोलन है, शिक्षा के आंदोलन से जोड़ते हुए जो हमारा जौहर यूनिवर्सिटी में जो उसका ध्वस्तीकरण का आदेश आया उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। अब आपका अगर आज हम मांगे नहीं पूरी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्र अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है आह्वान किया है कि अगर सरकार जो है, माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी भी जो है, आप ये मान के चलिए संसद में 3 दिन तक जो है उन्होंने 20 तारीख से 23 तारीख तक धरने पे बैठे रहे, लेकिन ऐसे उन्होंने मांगे नहीं मानी। तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने लाइव होकर जो है ये मांग की कि प्रत्येक हमारे जितने भी राष्ट्र में जितने भी जो है जिला का मुख्यालय है वहाँ पे हम लोग ज्ञापन देंगे इन 4 मांगों को लेकर के। और अगर हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाता तो अच्छी बात है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होंगी वो मांगे पूरी, क्योंकि सरकार जिस तरीके के काम कर रही है नहीं करेगी पूरे, तो नहीं होती है। तो माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पहले तो इसके बाद जो है प्रदेश व्यापी धरना करेंगे उनके आह्वान पे, और उसके बाद में अगर उसमें भी बातें नहीं मानी जाती हमारी तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करने का भी काम करेंगे। कौशल जी, जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन यहाँ डीएम कार्यालय को लेकर किया, क्या है? देखिए, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, एक्चुअली मैं बताऊं ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये धर्मेंद्र प्रधान का व्यापार है। इस व्यापार के तहत गरीबों की बच्चियों की हत्या होती है। सोचिए, एक बाप
अपने बच्चों को पूरे जीवन भर पढ़ाता रहता है कि इसलिए कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन ये पेपर, ये कुछ चंद पैसे के लिए पेपर लीक कराकर रईसपति उद्योगपति के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करते हैं और गरीबों के भविष्य को, गरीबों के बच्चों के भविष्य को, उनके सपनों को तोड़ने का और कुचलने का काम करते हैं। ये पेपर लीक एक धंधा है, एक व्यापार है। उस व्यापार को बंद करने के लिए और उस व्यापार जो पेपर लीक हुआ है उससे जवाबदेही देने के लिए जो है बच्चे छात्र जो है दिल्ली पे आंदोलन करते, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। वो इनकी मांग थी कि कोई अपनी क्रेडिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले कि नहीं हमसे गलती हुई और हम इस गलती स्वीकारते अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन सोचिए कि जो छात्र वहां पर आंदोलन किए, अनशन में बैठे, उन छात्रों जो उनके समर्थन में गए, 20 तारीख को लाखों छात्रों पर जो है लाठियां बरसाई गई। ये इनकी कायना हरकत थी। ये इनकी जो है ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से छात्रों को चलना चाहती है, युवाओं को चलना चाहती है। लेकिन सरकार भूल गई थी कि युवा चले देश का निजाम बदल देते हैं। देश की 51% आबादी युवाओं की है और जब जब युवा ने चाहा है तो बड़े से बड़े तानाशाह को उखाड़ फेंका है। और इसके बाद प्रधानमंत्री को समझ में आ गई है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को रात की जगह कहा गया कि लाइव आके बोलो। आप सोचो कि जो तानाशाह किसी से बात नहीं करता था उसे लाइव आके बोलना पड़ रहा है। मैं तो भाजपा के चाटुकार, गद्दार जो है गोबर भक्तों को जो कहूंगा, जो इसको जेएनजी का आंदोलन को, जो पाकिस्तान चाइना का आंदोलन के एक बदनाम कर रहे थे, इसी आंदोलन के सामने देश के प्रधानमंत्री को भी जो लाइव आना पड़ा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री को जो है उनको बैठ के बातचीत करनी पड़ रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्री को रात के 12 बजे जो है वेदांता हॉस्पिटल हरियाणा में जाना पड़ रहा है। ये युवाओं के छात्रों की ताकत है। और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, जो नीट के एग्जाम में जो लोग खत्म हुए हैं उनके 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 3 मुख्य मांगे, अन्य मांगों के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजादी आज देश के सभी मुख्यालयों पर प्रदर्शन है। और इसी संबंध में कानपुर की धरती पे आज हम लोगों ने जो है उस झंडे को बुलंद करने का काम किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी है।